हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? दोस्तों देखिए, सेट का पेपर जो है अभी वर्तमान में चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स का हो चुका है और कुछ का बाकी है। तो दोस्तों ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान जीके से अपना एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो आज अपन राजस्थान के प्रमुख युद्ध, जितने भी युद्ध राजस्थान में लड़े गए हैं, उन महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 10 मिनट की क्लास रहने वाली है ये। इसमें आपको एक या दो प्रश्न जो है वो सीट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला जो युद्ध है वो है तराइन का युद्ध। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान थे जो कि अजमेर के शासक थे, और ये जो तराइन के दो युद्ध हुए हैं, पहला युद्ध जो है वो 1191 में हुआ और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो पूछने लायक बात है, एक तो ये है मेन जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में ही अपन चर्चा करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, मेन पूछने वाली जो बात है वो है कि किन किन के मध्य हुआ था और कब लड़ा गया था। दो ही चीज़ आपसे पूछी जाएगी तराइन के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध जो है वो हुआ था 1192 में। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी, इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मोहम्मद गोरी की विजय दूसरे युद्ध में हुई थी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कई रिलेटेड राजस्थान जीके से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड किए गए हैं, उन सभी को आप एक बार देख लीजिए। उनमें जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों के जो क्लासेस हैं वो उपलब्ध करवाई गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले युद्ध पर। भूताला का युद्ध। भूताला का जो युद्ध है वो 1227 ईस्वी में हुआ था और मेवाड़ के जत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य ये भूताला का युद्ध लड़ा गया था। इसमें जत्र सिंह की विजय हुई थी। 1227 में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, भूताला का युद्ध। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की नेक्स्ट युद्ध की ओर, रणथंभौर का युद्ध। देखिए दोस्तों, जो रणथंभौर का युद्ध है, रणथंभौर यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान अपनी हट के लिए जाना जाता था और 1301 ईस्वी में, इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1301 ईस्वी में जो है राजस्थान का पहला साका यहीं पर हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में। अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर का युद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया था और इसी आक्रमण में हमीरदेव चौहान ने यहाँ पर शाका हुआ था। इन्होंने केसरिया किया था। इनकी पत्नी थी रंगा देवी, उन्होंने जौहर किया था। और इनकी जो पुत्री थी देवल दे, उन्होंने यहाँ पर जल जौहर किया था। ठीक है, तो राजस्थान का पहला जल जौहर भी यहीं पर हुआ था और राजस्थान का पहला जो शाका है वो भी रणथंभौर दुर्ग में ही हुआ था। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। ठीक है, खिलजी का दुर्ग पर अधिकार हो गया था। ठीक है, युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दुश्मन था उसको हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की ओर, चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध जो है वो जो राजस्थान में दूसरा शाखा हुआ था वो 1303 को चित्तौड़ में ही हुआ था। अब देखिए दोस्तों, इस समय चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह और रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। पद्मिनी की सुंदरता बहुत सुंदर थी और उसी पद्मिनी को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो है वो युद्ध किया था, आक्रमण किया था। और यहाँ पर चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था, राजस्थान का दूसरा शाखा था ये 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर विजय हुई थी। रतन सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया था और पद्मिनी ने यहाँ पर जौहर किया था। राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर जो है वो चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा ही माना जाता है। 1303 में राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर हुआ था, जहाँ पर कहते हैं कि 16,000 रानियों के साथ पद्मिनी ने जौहर किया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की ओर, शिवाना का युद्ध। शिवाना का युद्ध, शिवाना जो दुर्ग है वो बाड़मेर में स्थित है और 1308 ईस्वी में शिवाना पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर भी शाका हुआ था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और शीतल देव के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं कि दरअसल आक्रमण तो जालोर पर करना था, लेकिन जालोर को जीतने के लिए शिवाना दुर्ग को जीतना आवश्यक था। इस वजह से
अलाउद्दीन का जो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, उसने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया 1308 ईस्वी में, और उसके बाद सिवाना को जीतने के बाद जालौर पर आक्रमण किया उसने ही 1311 ईस्वी में। ठीक है, तो दोनों जो है वो आपको याद रखने हैं। 1308 में सिवाना पर आक्रमण हुआ और 1311 में जालौर पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, दोनों में ही शाके हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, सिवाना में शीतल देव था केसरिया करने वाला, और जालौर में कौन था? कानड़ दे। कानड़ दे इसका पुत्र था वीरम दे। कहते हैं कि जालौर का जो युद्ध है वो अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी वो कानड़ दे के पुत्र से, वीरम दे से प्रेम करती थी, लेकिन वीरम देव जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री से प्रेम नहीं करता था। तो इसी वजह से लेकर के जो है वो ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ये शाखा हुआ था यहाँ पर जालौर का। फिरोजा जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट युद्ध की ओर, सारंगपुर का युद्ध। देखिए दोस्तों, सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1437 ईस्वी में हुआ था, और महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान था महमूद खिलजी। तो इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था 1437 ईस्वी में, और इसी महाराणा कुंभा की यहाँ विजय हुई थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ बना हुआ है 9 मंजिला, ठीक है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश जिसको कहा जाता है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ है चित्तौड़ दुर्ग का। तो उस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो युद्ध है वो है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी, राणा सांगा की इसमें विजय हुई थी। बांडी का युद्ध धौलपुर में हुआ था 1518 में, एक साल बाद जो है वो बांडी का युद्ध हुआ था। खातौली का युद्ध, ये खातौली जो है वो कोटा में स्थित है वर्तमान में, तो खातौली कोटा ज़िले में आती है। 1517 में ये युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। उसके बाद बांडी धौलपुर में ये स्थान है, और यहाँ पर 1518 में बांडी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। दोनों ही युद्धों में राणा सांगा की विजय हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की ओर। नेक्स्ट युद्ध है बयाना का युद्ध। बयाना और खानवा, इन दोनों को आपको साथ में याद रखना है। तो बयाना का जो युद्ध है वो 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और मुग़ल सूबेदार था मेहंदी ख्वाजा, तो इनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। महाराणा सांगा की इसमें विजय हुई थी। ठीक है, बयाना का युद्ध में। इसके बाद खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध देखिए दोस्तों 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। बयाना का जो युद्ध है ये मुग़ल सूबेदार किसका था? तो ये बाबर का ही मुग़ल सूबेदार था, और बाबर की तरफ से ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें बाबर की क्या हुई थी? पराजय हुई थी बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 में। उसके एक महीने बाद, बयाना के युद्ध के एक महीने बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। ठीक है दोस्तों, डेट जो है वो इन युद्धों की याद रखनी है आपको, डेट भी पूछ ली जाती है। तो जितने भी ये युद्ध हैं उन सभी की डेट और किन किन के मध्य लड़ा गया था ये आपको याद रखना है। ठीक है, दो ही जगह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो डेट पे से और एक किन किन के मध्य ये लड़ा गया था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, बयाना के युद्ध के एक महीने बाद ही ये लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। कहते हैं कि इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, राणा सांगा का साथ देने के लिए राजस्थान के सभी राजा एकत्रित हो गए थे। ठीक है, और बाबर ने जो है वो इसे जिहाद का युद्ध कहा था खानवा के युद्ध को, और यहाँ पर तुलगमा युद्ध पद्धति का भी प्रयोग किया था। ठीक है, इसमें बाबर की जीत हुई थी। कहते हैं कि यहाँ पर जो राणा सांगा की सेना थी वो सबसे अधिक थी बाबर की सेना से, लगभग 2 गुना, या अलग अलग किताबों के हिसाब से 2 गुना, किसी में 7 गुना अधिक थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की ओर, चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध यानी कि चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा था वो, चित्तौड़ में 3 शाखे हुए हैं, तो उन तीनों को आपको याद रखना है। पहला जो चित्तौड़ का शाखा था वो हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1535 में, और तीसरा जो शाखा हुआ था वो हुआ था 1567-68 में। ठीक है, तो तीनों शाखा आपको याद रखना है। चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो 1535 में हुआ था। ये युद्ध बहादुर शाह से चित्तौड़ की ओर से देवलिया प्रताप के बाघ सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो राणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती,
तो उन्होंने यहाँ पर जोहर किया था। और चित्तौड़ का जो सेनापति था देवलिया प्रतापगढ़ स्थान का रहने वाला था बाघ सिंह, उन्होंने यहाँ पर केसरिया किया था। ठीक है, बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था चित्तौड़ में और ये साका हुआ था। ठीक है, 1535 में कहते हैं कि रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन वहाँ से कोई सैन्य सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं चित्तौड़ का तीसरा साका। देखिए दोस्तों, चित्तौड़ का जो तीसरा साका है वो 1568 में हुआ था। 1500 अगर 68 नहीं आता है, 1567 भी आता है तो भी वो सही कर दीजिएगा आप। तो 1567-68 में ये चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। किसने आक्रमण किया था? तो यहाँ पर अकबर ने आक्रमण किया था। इस समय चित्तौड़ का शासक जो है वो उदय सिंह जी थे, महाराणा प्रताप के पिता, लेकिन वो यहाँ से जो है वो छुप गए थे, कहीं जाकर के कुंभलगढ़ चले गए थे। तो अकबर और उदय सिंह जी के सेनापति थे जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, तथा जयमल राठौड़ का जो भतीजा था वो था कल्ला राठौड़, जिसको इस युद्ध में कल्ला राठौड़ की वीरता को देखते हुए अकबर ने उनको 4 हाथ वाले देवता भी कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कल्ला राठौड़ भी चित्तौड़ के तीसरे साके में ही थे। ठीक है, फत्ता की पत्नी फूल कंवर नेक के नेतृत्व में यहाँ पर जोर किया गया था। कहते हैं कि जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की वीरता से अकबर इतना प्रभावित हो गया था कि आगरा में जो किला है उसमें गजारूढ़ मूर्तियाँ अकबर के द्वारा इन दोनों की बनवाई गई थी। ठीक है, बाद में औरंगजेब ने इन दोनों मूर्तियों को तोड़ दिया था। फिर बाद में बीकानेर के राय सिंह जी आए थे, उन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, वहाँ पर इन दोनों की मूर्तियों को वापस लगवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की ओर। गिरी सुमेल या सुमेल गिरी जेतारण का युद्ध अलग अलग नाम से जाना जाता है। गिरी सुमेल, गिरी और सुमेल दोनों पहाड़ियाँ हैं, तो उन पहाड़ियों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। जेतारण, जेता का गांव इन्हीं के नज़दीक था और जेता ने यहाँ पर बहुत ही वीरता दिखाई थी, इसलिए इसे जेतारण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही युद्ध के नाम है, गिरी सुमेल का युद्ध इस प्रकार भी कहते हैं, या सुमेल गिरी का युद्ध भी कहते हैं इसको, जेतारण का युद्ध भी इसको कहा जाता है। तो ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध जो है वो हुआ था 5 जनवरी 4 या 5 जनवरी 1544 को। ठीक है, शेर शाह सूरी और मालदेव की सेना के मध्य हुआ था। मालदेव यहाँ से चला गया था क्योंकि इनके जो मालदेव के सेनापति हैं और मालदेव के मध्य कुछ भेदभाव हो गया था, मालदेव के मन में कुछ शंका आ गई थी, इसलिए मालदेव यहाँ से बिना युद्ध लड़े ही चला गया था। और कहते हैं कि जेता और कुपा, जिनके पास लगभग 10,000 ही सैनिक थे, उन 10,000 सैनिकों के साथ जेता और कुपा ने इतनी वीरता दिखाई थी कि शेर शाह सूरी ये कहने पर मजबूर हो गया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो शेर शाह सूरी ने यह वाक्य इसी युद्ध में कहा था, गिरी सुमेल के युद्ध में, जेतारण के युद्ध में। ठीक है, लेकिन इसमें विजय किसकी हुई थी? शेर शाह सूरी की। कहते हैं कि शेर शाह सूरी के पास एक अलग से छोटी टुकड़ी थी, वो थी जलाल खां जलवानी, इसका सेनापति था। वो बाद में आता है और युद्ध का पासा पलट देता है। ठीक है, तो ये छल कपट से युद्ध जीता था इसने, शेर शाह सूरी ने। इसके बाद चलते हैं अगले युद्ध की ओर, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हल्दी घाटी के युद्ध में से सभी चीज़ें जो है वो याद रखनी है, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध अक्सर पूछ लिया जाता है प्रत्येक एग्जाम में, इसमें से 1 या 2 प्रश्न जो अपने को देखने को मिलते हैं। तो 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को। अगर आपसे स्पेशल पूछे कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको 18 जून पर टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है 21 जून 1576 पर। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अकबर यहाँ पर युद्ध करने नहीं आया था। अकबर की तरफ से जो मानसिंह है आमेर के, वो यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए थे। ठीक है, अकबर की सेना का सेनानायक था मानसिंह कच्छावा। ठीक है, इसके बाद प्रताप की सेना का सेनानायक कौन था? हाकिम खां सूर। ये सेनापति या सेनानायक जो है वो पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो प्रताप की सेना का सेनानायक हाकिम खां सूर था, अकबर की सेना का सेनानायक मानसिंह कच्छावा था। ठीक है, अकबर के हाथी का नाम क्या था? तो हवाई अकबर के हाथी का नाम था। मानसिंह के हाथी का नाम था, मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? और प्रताप का हाथी जो था वो राम प्रसाद था, प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। ठीक है, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। तो ये तीनों जो हाथियों के नाम हैं उनको आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रताप का घोड़ा था चेतक। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें प्रताप की कहते हैं कि यहाँ से जो युद्ध अनिर्णायक रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की ओर, दिवेर का युद्ध। दिवेर का जो युद्ध है वो 15 अक्टूबर 1582 को
हल्दी घाटी युद्ध के बाद 15 अक्टूबर 1582 में यह युद्ध लड़ा गया था और महाराणा प्रताप मुगल सेनापति था सेलिम खां सुल्तान, तो इन दोनों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। देखिए दोस्तों, इसमें इस युद्ध के उपनाम है, दिवेर के युद्ध के उपनाम है मेवाड़ का मैराथन। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसको कहा गया था दिवेर के युद्ध को। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया था मेवाड़ की थर्मोपोली। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को और मेवाड़ की थर्मोपोली ये हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया था। प्रताप के गौरव का प्रतीक, प्रताप का जो गौरव है वो यहीं से इस युद्ध के बाद ही हुआ था इसमें, क्योंकि प्रताप की विजय हुई थी और अकबर की इसमें पराजय हुई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की ओर, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है। 1807 में ये युद्ध लड़ा गया था, 1707 में नहीं लड़ा गया था, ये 1807 में लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था? मेवाड़ के जो भीम सिंह थे, भीम सिंह सिसोदिया, उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के ये युद्ध लड़ा गया था। जयपुर के आमेर के थे जगत सिंह सेकंड, ठीक है, और मारवाड़ के थे मान सिंह। तो इन दोनों के मध्य कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जगत सिंह जो कि आमेर के थे, जयपुर के थे, उनकी इसमें विजय हुई थी और मान सिंह जी की इसमें पराजय हुई थी। ठीक है, जो नाथ संप्रदाय का मंदिर बनाया था जोधपुर में वो मान सिंह जी के द्वारा ही बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, गिंगोली का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। आगे चलते हैं, कुवाड़ा का युद्ध। कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1857 को 9 अगस्त 1857 को तात्या टोपे और अंग्रेज सेनापति था रॉबर्टसन, इन दोनों को मध्य हुआ था, जिसमें तात्या टोपे क्या हुआ था, पराजित हुआ था। इसके बाद कुवाड़ा कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। कुवाड़ा एक स्थान है जो कि कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की ओर, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। बिथोड़ा कहाँ है? पाली में है। और कुशाल सिंह, ये भी 1857 की क्रांति का ही युद्ध है। तो 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों व अंग्रेज अधिकारी था हितकोट, तो इनके मध्य ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, हितकोट व ओनाल्ड सिंह की मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। देखे तो ओनाल्ड सिंह कौन है? तो ओनाल्ड सिंह जो है वो तखत सिंह का सेनापति था, जो मारवाड़ के शासक थे तखत सिंह जी, उनके द्वारा ओनाल्ड सिंह को यहाँ पर युद्ध करने के लिए भेजा था। और हितकोट, यहाँ पर भी इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, सुगाली माता कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। यह 1857 की क्रांति की देवी भी सुगाली माता को कहा जाता है, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा। इसी के देखिए दोस्तों, ये जो बिथोड़ा का युद्ध है, इसके 10 दिन बाद, बिथोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद, यानी कि 8 सितंबर को तो बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया और 18 सितंबर को जो चेलावास का युद्ध लड़ा गया। चेलावास भी एक स्थान है और चेलावास के युद्ध को देखे, चेलावास का युद्ध भी इसको कहा जाता है। और गोरे यानी कि अंग्रेज और काले यानी कि हिंदुस्तानी राजस्थानी, तो गोरे और काले का युद्ध भी इसको कहा जाता है। ठीक है, 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध लड़ा गया था। कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी और जो इसके विरोध में लड़े थे वो थे एजीजी, राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और मैकमोशन जो कि मारवाड़ का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोशन। और राजस्थान के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो मैकमोशन की कहते हैं कि चेलावास के युद्ध में मैकमोशन की गर्दन काट करके आवा के किले पर लटका दी थी। ठीक है, इसके बाद जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पर दोबारा युद्ध करने के लिए नहीं आया था मैकमोशन की गर्दन काटने के बाद। आगे चलते हैं जाज्जाऊ का युद्ध। जाज्जाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था। ठीक है, मोअज़्ज़म और आज़म के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। औरंगजेब के पुत्र हैं ये दोनों, मोअज़्ज़म और आज़म। तो सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के थे, इन्होंने आज़म का साथ दिया था, लेकिन जीता कौन था? मोअज़्ज़म जीता था। जीता कौन था? मोअज़्ज़म जीता था। और मोअज़्ज़म ने जीतने के बाद सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के थे, तो जयपुर को जीत लिया था और जयपुर का नाम क्या कर दिया था? मोमिनाबाद। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि सवाई जय सिंह ने आज़म का साथ दिया लेकिन जीता मोअज़्ज़म, और मोअज़्ज़म के जीतने के बाद जो है सवाई जय सिंह
सवाई जय सिंह का राज्य छीन लिया था, जयपुर छीन लिया था, और जयपुर का नाम क्या रख दिया था, मोमिनाबाद। किसने, मुअज्जम ने। ठीक है, तो जाजव का युद्ध आपको याद रखना है। इसके बाद आज जो अपना लास्ट युद्ध है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ था। बाबर की विजय हुई थी और भारत में सल्तनत काल समाप्त, मुगल काल प्रारंभ हो गया था इस युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद। ठीक है, फिर बाद में जो है बाबर वो राणा सांगा से युद्ध करता है, जिनके अपन ने ऊपर विस्तार से चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, तो इन युद्धों को आप याद कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जम के तैयारी कीजिए। सीएट में बहुत अच्छा स्कोर आपका होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।